बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 6.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सो इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस, टाइम और स्पीड की बात हो रही, तो हमें पहले समझना होगा कि स्पीड क्या चीज़ है, फिर हम इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास जो एक गाड़ी या एक ऑब्जेक्ट जो यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब ये है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होता है उसको हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो स्पीड का फार्मूला यही है कि हम जब डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करें तो इससे आता है स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम के रेशो को स्पीड बोलते हैं। अच्छा, अब हम ये स्पीड का फार्मूला है, जब इसमें हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इससे मैं नीचे 1 लगा दूँ, 1 लगाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो डिस्टेंस और 1 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो डिस्टेंस 1 जार डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गया। अब स्पीड और टाइम को हम मल्टीप्लाई कर दें, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो डिस्टेंस हमारे पास बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अगर हम इससे टाइम मालूम करना चाहते हैं तो दोनों साइड्स को हम टाइम पर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे और स्पीड पर डिवाइड कर सकते हैं डिस्टेंस। इसको भी मैंने स्पीड पर डिवाइड किया इस साइड को, और इस साइड को भी स्पीड पर डिवाइड कर देते हैं। स्पीड पर, तो स्पीड के साथ कैंसिल हो जाएगा, टाइम हमारा आ जाएगा, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो हमें 3 फार्मूले हमें गिवन है। स्पीड किसके बराबर हो, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और टाइम बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये 3 फार्मूले हमने इस्तेमाल करने हैं इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए। तो आइए इन क्वेश्चंस को हल कर देते हैं और इन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है, स्पीड भी गिवन है, लेकिन टाइम नहीं है। टाइम हमने मालूम करना है। तो टाइम किसके बराबर होता है, टाइम हमने वह बताया कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो टाइम इक्वल होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इस टाइम इसके बराबर है। तो डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, 594। तो मैं यहाँ लिखूँगा 594, ये डिस्टेंस है। और स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर है, 66। तो इसको इस पर डिवाइड करें तो हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 594 को 66 पर डिवाइड करें तो टाइम हमारे पास आ जाएगा। मैं डिवाइड करता हूँ 594 डिवाइड बाई 66, तो हमारा टाइम क्या रहे, 9। यहाँ पर आवर्स की बात हो रही तो 9 के साथ हम क्या लगा दें, आवर्स लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा टाइम क्या रहा है 9, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में, और यह आवर है तो हम यह लगा देंगे आवर्स, 9 आवर्स टाइम। अब दूसरे क्वेश्चन में डिस्टेंस मालूम नहीं है और टाइम हमें गिवन है और स्पीड गिवन है। तो डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं, तो इस फार्मूले की मदद से डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इस तरह मैंने निकाला ना, तो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो मैं स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो डिस्टेंस के बराबर हो, डिस्टेंस
इक्वल्स स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो स्पीड कितना है 88 है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 617। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 88 और 1617 को मल्टीप्लाई करें आप लोग इन दोनों को, 88 क्रॉस 617, 88 क्रॉस 617, इससे क्या आ रहा है 54296, 54296। तो यह हमारा डिस्टेंस है। यहाँ पर मीटर्स की बात हो रही थी, डिस्टेंस हम मीटर्स किलोमीटर्स में लेते हैं ना, तो यहाँ पर मीटर की बात हो रही थी, इसको इसके साथ मीटर लगा देंगे तो हमारा डिस्टेंस कितना आया 54297, 54297 मीटर्स। ठीक है, इतने मीटर्स हमारा डिस्टेंस बन गए। अब पार्ट सी पे यार, सी में है 950 किलोमीटर्स डिस्टेंस मौजूद है, टाइम मौजूद है, लेकिन स्पीड नहीं है। ठीक है, तो स्पीड हम मालूम कर सकते हैं। स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस को हम टाइम पर डिवाइड करेंगे तो स्पीड निकल आएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये है, और टाइम ये है 7 आवर्स है, तो इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे तो स्पीड निकल आएगा। ठीक है, 950 को 7 पर, 950 डिवाइड बाय 7, तो इससे आंसर आया 135.71, इससे आंसर आ गया 135. ठीक है, तो स्पीड हमारा क्या है यहाँ पर 135.71, और यहाँ पर किलोमीटर्स और आवर्स की बात हो रही है, तो किलोमीटर्स ऊपर है, किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, इस तरह लिखते हैं किलोमीटर्स पर आवर, इसको इस तरह बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी जो है, ये ऑब्जेक्ट, ये 135.7 किलोमीटर्स एक घंटे में ये तय करती है। ठीक है, इतना डिस्टेंस एक घंटे में कवर करती है। अब पार्ट डी में ये डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है, टाइम नहीं है। ठीक है, तो टाइम हम किस तरह निकालते हैं, तो अगर आप लोग देखें टाइम हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, टाइम बराबर है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। जब हम डिस्टेंस को स्पीड पर डिवाइड करें तो इससे क्या आएगा, टाइम आएगा। मैं यहाँ पर टाइम निकालूंगा, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है 2268, 2268, और इसको डिवाइड करना है स्पीड पर। स्पीड कितना है यहाँ पर क्वेश्चन 189, तो इसको इस पर डिवाइड करें तो टाइम निकल आएगा। ठीक है, 2268 189, 2268 डिवाइड बाई 189, तो इससे आ रहा है 12। ठीक है, इससे हमारा आंसर 12 आ गया, तो हम 12 उधर लगा देंगे, इसको इस पे डिवाइड किया तो 12 आ गया। यहाँ पर जो है ना मीटर्स और सेकंड्स की बात हो रही है, टाइम हम इसके साथ सेकंड लिखते हैं। अगर यहाँ पर आवर हो तो आवर लिखेंगे, पर सेकंड्स है तो 12 सेकंड्स। ठीक है, मैंने सेकंड्स लगा दिए। अच्छा, अब पार्ट ई में हमें टाइम और स्पीड गिवन है, हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर है, डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड और टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। तो स्पीड कितना है, वो ये है, सॉरी स्पीड ये है और टाइम ये है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। ठीक है, 22 मल्टीप्लाइड बाई 125, 22 मल्टीप्लाइड बाई 125, तो इससे क्या आ गया 2750। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आएगा तो 2750।
और यहाँ पर डिस्टेंस के साथ क्या लगाना है, यहाँ पर किलोमीटर की बात हो रही तो किलोमीटर हम लगाएंगे। टाइम के साथ हम सेकंड्स या आवर्स लगाते हैं, डिस्टेंस के साथ हम ये मीटर्स या किलोमीटर्स लगाते हैं, वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस और टाइम है और स्पीड हमें मालूम करना है इस पार्ट एफ में। तो स्पीड बराबर है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। जब डिस्टेंस को हम टाइम पर डिवाइड करें तो स्पीड आता है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को इस टाइम पर डिवाइड करें तो स्पीड आ जाएगा 655 डिवाइडेड बाय 2। 655 को 2 पर मैंने डिवाइड किया तो क्या आ रहा है हमारे पास 327.5। 327.5 और यहाँ पर किलोमीटर्स और आवर्स है तो स्पीड का यूनिट ये है किलोमीटर्स पर आवर। ये इतने किलोमीटर्स कवर करता है 1 घंटे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था।